क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब कुवैत दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा साहली गांव समझा जाता था, लेकिन आज यही मुल्क मशरिकी वस्ती की सबसे खुशहाल रियासतों में शुमार होता है। ये कहानी है सहरा में बसे एक ऐसे मुल्क की जिसने अपनी मेहनत, तिजारत और तेल की दौलत के जरिए दुनिया की तवज्जो हासिल की। आइए चलते हैं कुवैत के माजी और हाल की इस दिलचस्प कहानी की तरफ, जहां तारीख के औराक हैरत अंगेज हकायक से भरे हुए हैं। कुवैत की सरजमीन का जिक्र हजारों साल पुराने आसार कदीमा में मिलता है। माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ दलमून तहजीब के निशानात दरियाफ्त किए हैं, जो आज से तकरीबन 4000 साल पहले वजूद में आई थी। दलमून तहजीब खलीज के इलाके में तिजारती मरकज समझी जाती थी और कुवैत के साहिल से बहरीन, इराक और हिंदुस्तान तक तिजारत हुआ करती थी। इसी वजह से कुवैत को जमाना कदीम में एक गेटवे कहा जाता था। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज कूत से निकला है, जिसका मतलब है कुल्हा या छोटा कुल्हा। ये नाम उस इलाके को इस वक्त दिया गया जब 17वीं सदी में यहाँ एक कुल्हा तामीर किया गया। रफ्ता रफ्ता ये कुल्हा और उसके गर्द बस्ती बढ़ती गई और एक शहर की शक्ल अख्तियार कर गई। 18वीं सदी में बनी अतबा कबीले ने कुवैत की बुनियाद रखी। ये लोग अपनी बहादुरी, समंदरी सफर और तिजारती सलाहियतों की वजह से मशहूर थे। उन्होंने माहीगीरी, मोतियों की तलाश और तिजारत के जरिए अपनी मईशत को आगे बढ़ाया। इसी दौर में कुवैत खलीज के सबसे मसरूफ तिजारती मराकज में शुमार होने लगा। कुवैत की कदीम मईशत का सबसे दिलचस्प पहलू मोतियों की तलाश ही था। माहीगीर अपनी जान हथेली पर रखकर समंदर की गहराइयों में उतरते और असली मोती तलाश करते। ये मोती फिर हिंदुस्तान और यूरोप की मंडियों में फरोख्त होते। एक वक्त ऐसा आया जब कुवैत के बेशतर घराने इसी सनात पर मुनहसर थे, लेकिन 20वीं सदी में जापान की जानिब से मसनूई मोतियों की ऐजाद ने इस सनात को तकरीबन खत्म कर दिया और कुवैत को नई मईशत की तलाश करनी पड़ी। 19वीं सदी के आखिर में कुवैत को सल्तनत उस्मानिया और दीगर ताकतों के दबाव का सामना था। इसी वक्त कुवैत ने बरतानिया के साथ मुआहिदा किया ताकि अपनी खुद मुख्तारी को महफूज बना सके। 1899 में एक मुआहिदे के तहत कुवैत बरतानिया के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ आ गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कुवैत को बैरूनी हमलों से बचाव मिला और तिजारत के मौक़े भी बढ़े। कुवैत की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ 1938 में आया, जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ। इब्तदा में शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह दरियाफ्त पूरे मुल्क को बदल कर रख देगी। दूसरी जंग अजीम के बाद जब तेल की पैदावार बाकायदगी से शुरू हुई तो कुवैत की मईशत दिनों में बदल गई। जहां पहले लोग मोतियों और माहीगीरी पर इन्हिसार करते थे, अब वो दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल हो गए। मैं कुवैत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ये वो लम्हा था जब एक छोटी सी रियासत ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। आज़ादी के बाद कुवैत ने आइन बनाया, पार्लियामेंट कायम की और एक मजबूत सियासी निज़ाम तश्कील दिया। ये खलीज की पहली रियासत थी जिसने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत अपनाया। तेल की दौलत आने के बाद कुवैत ने सबसे ज्यादा सरमाया तालीम पर लगाया। 1960 की दहाई में कुवैत पूरे अरब खते में तालीम के एतबार से एक मिसाली मुल्क समझा जाने लगा। यहाँ मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें और अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए गए। यही वजह है कि कुवैत की शरह ख्वानदगी बहुत तेजी से बढ़ी और आज ये मुल्क तालीम याफ्ता कौमों में शुमार होता है। कुवैत की सकाफत अरबी रवायात से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें जदीदियत भी नुमाया है। कुवैती ड्रामे और मूसीकी पूरे खलीज में बेहद मकबूल हैं। 1970 और 1980 की दहाई को कुवैत के ड्रामा इंडस्ट्री का सुनहरी दौर कहा जाता है। इसके अलावा रवायती मलबूसात, खाने और मेहमान नवाजी आज भी कुवैती माशरे की पहचान है। कुवैत की तारीख का सबसे कड़ा इम्तिहान 1990 में आया, जब इराक ने कुवैत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस कब्जे ने पूरे खते को हिलाकर रख दिया, लेकिन 7 माह बाद बीन अल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज ने कुवैत को आज़ाद कराया। इस वाक़ये ने कुवैती अवाम को और ज़्यादा मुत्तहिद किया और उन्होंने अपने मुल्क को दोबारा तामीर किया। आज का कुवैत दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में शामिल है। तेल की बदौलत यहाँ फी किस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुवैत का सरमायाकारी फंड दुनिया के बड़े फंड्स में शुमार होता है, जो दुनिया भर में सरमायाकारी करता है। उसके अलावा कुवैत ने अपनी मईशत को मुतनव्वे बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, ताकि सिर्फ तेल पर इन्हिसार न रहे। कुवैत का कौमी परचम 1961 में अपनाया गया,
जिसके सब्ज, सफेद, सरख और स्याह रंग अरब वहदत और आज़ादी की अलामत हैं। कुवैत वो पहला खलीजी मुल्क है जिसने पार्लिमानी निज़ाम कायम किया। यहाँ ख्वातीन को वोट का हक 2005 में मिला और आज वो पार्लिमान का हिस्सा हैं। कुवैत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक वाक़े है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी फ़ी किस आमदनी दुनिया के बड़े ममालिक से भी ज़्यादा है। कुवैत आज भी अपने मुस्तकबल को संवारने में मसरूफ़ है। यहाँ के नौजवान तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत तेल के अलावा दीगर सनातों जैसे टेक्नोलॉजी, फिनांस और टूरिज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। कुवैत की कहानी हमें ये सबक देती है कि एक छोटी सी बस्ती भी अगर अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करे तो दुनिया की बड़ी ताकत बन सकती है। ये मुल्क अपनी तारीख, अपनी मेहनत और अपनी तरक्की की बदौलत दुनिया के नक्शे पर एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा है।